खबर है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के आने वाले गांव बारा छोटा में हुए सनसनी के अंधे हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के अंदर करते हुए बताया गया है कि मृतक सोमेश मेहरा की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उक्त मामले में पुलिस ने एक महिला आरोपी सहित उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मिलकर साजिश रचकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड को लेकर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मृतक सोमेश मेहरा आरोपित महिला नीतू और सपना मेहरा का सगा भतीजा है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक सपना मेहरा का पप्पू काची साथ अवैध संबंध थे और आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को सोमेश ने देख लिया था और उसकी अपने ही चाचा पर नियत भी बिगड़ गई और वह चाची के साथ संबंध बनाना चाहता था और इसके लिए उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते सपना मेहरा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से संवाददाता चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। दिवाली को एक बॉडी की सूचना मिली कि दिवाली चौकी के अंतर्गत एक खेत में बॉडी पड़ी है। तत्काल टीम एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद पहले जो है बॉडी की शिनाख्त कराई गई। जानकारी लगी कि ये जो है मृतक जो है 18-19 साल का जो है वो बच्चा है। उसको जो है फिर जब जानकारी का लेने का प्रयास किया गया तब फिर सभी टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर लोगों से आसपास में पूछताछ की गई कि इनकी मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। दरअसल उसकी मृत्यु गले पर जो है एक गहरी चोट से हुआ था, जिसमें उसकी मांस और हड्डी वगैरह सभी कट गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पप्पू और नीतू ये दो आरोपी हैं, इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली नीतू उर्फ सपना मेहरा और पप्पू ये सभी जो है ये दोनों जो है इनका सब एक तरीके से नॉलेज था। तो मृतक की जो है चाची लगती है सपना, और पप्पू जो है वो मृतक का दोस्त है। मृतक ने इन दोनों को, पप्पू को और सपना मेहरा को, अपनी चाची को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और देखने के बाद ही ये जो है प्रेशर डाल रहा था इस महिला पे, अपनी चाची पे बातचीत करने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए डालता था अलग अलग तरीके से। इसी को लेकर के इन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और इसके तहत जो है सबसे पहले इसको जो है पप्पू जो है लेकर के आया और लाने के बाद मोटरसाइकिल से सिमरिया नहर की तरफ ले गया और फिर उसके बाद उसने यह बोला कि तुम नीतू से क्यों बात करते हो। और ये जो दोनों के बीच में विवाद हुआ, तो विवाद के बाद जो कुल्हाड़ी पप्पू की गाड़ी में थी वो उसने निकाला और निकाल करके कई बार किया, जिसे सोमेश वहीं पर गिरकर लगभग एक दिन 24 घंटे के अंदर ही जो है 24 से 48 घंटे के बीच में एक टीम ने इसका खुलासा किया है। सराहनीय प्रयास हो इसके लिए का खुलासा हुआ है। क्या प्राथमिक समझ में आया है, क्या मामला है? बिल्कुल, जो मृतक की चाची और मृतक का दोस्त है पप्पू, इन लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की थी। दरअसल मृतक की चाची और मृतक के जो दोस्त पप्पू हैं, इन लोगों के बीच में संबंध थे। इसकी जानकारी मृतक को थी और इसके बाद से ही जो है वो लगातार जो है एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था। इससे तंग आकर के इन दोनों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत ही जो है इसकी जो है हत्या की गई। मृतक के दोस्त पप्पू ने जो है मृतक को अपने बाइक पे बैठाया। बैठाने के बाद वो एक खेत के पास लाए, सिमरिया के पास, और वहाँ पे फिर जो है कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पे कई वार किए और फिर उसके बाद जो है वहाँ से निकल गए थे। दोनों को जो है तत्काल 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द से जल्द जो है इसमें चिन्हित प्रकरण में लेते हुए इनको जो सजा कराने का प्रयास किया जाएगा। भतीजा अपनी चाची को किस तरीके से ब्लैकमेल करता है? हाँ, ये जो अभी प्राइमा फेसी नॉलेज आया है कि वो बातचीत करने के लिए दबाव डालता था और भी जो बातचीत की गई तो उस महिला ने कई चीज़ें नहीं बताई हैं, लेकिन प्राइमा फेसी तो बातचीत की जो है दबाव डालता था और भी बातचीत और फ़ोन पे बात करने और भी चीज़ों पे दबाव डालता था। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इसी से तंग आकर के उस चाची ने जो है अपने जो प्रेमी है उसके साथ षड्यंत्र रचा और उसके बाद जो है अपने भतीजे का जो हत्या कर। सर, एक बात और सामने आ रही है कि जो भतीजा है वो भी चाची के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा है। अब ये जो है जांच का विषय है, इसको लेकर के जो है अभी और भी देख रहे हैं। मोटिव और क्लियर रहेगा तो इसको भी जो है केस में इंक्लूड करेंगे ताकि इंडियन एविडेंस एक्ट के और भी जो भी तथ्य रहते हैं उसमें इसमें जो है समाहित किया जा सके।